एक बेटे ने अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और फिर जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी है सुंदरपुर गांव की। एक दिन राजू के पिता उसे खेत ले जाने के लिए बुलाते हैं। राजू बेटा, आज मेरे साथ खेत चलो, तुम्हें कुछ जरूरी काम सिखाना है। यह खेत ही हमारा सहारा है, इसी से हमारा घर चलता है। मैं चाहता हूँ ये सब काम तुम्हें भी आए। पिताजी, मुझे नहीं जाना आपके साथ। आपको बस खेत ही दिखता है, मैं नहीं दिखता क्या? मेरी कोई परवाह नहीं। मैं आपको अपना पिता मानता ही नहीं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। राजू अभी बच्चा है, नासमझ है, थोड़ा गुस्से में भी है। मैं उसे प्यार से समझाऊंगी, वो ज़रूर आपकी बात मानेगा। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। आप खेत जाइए, मैं उससे बात करती हूँ। मोहन के जाने के बाद राजू की माँ ने राजू को प्यार से समझाने की कोशिश की। राजू बेटा, तुमने अपने पापा से ऐसे क्यों बात की? वो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए ही इतना सब सहते हैं। माँ, वो हमेशा खेत में ही रहते हैं, मेरे साथ कभी समय ही नहीं बिताते। क्या उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? बेटा, यही तो उनका प्यार है। वो अपने लिए नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए मेहनत करते हैं, ताकि तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। राजू बेटा, माँ बाप का प्यार समझने में समय लगता है। वो अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए जीते हैं। जिस दिन तुम यहाँ समझ जाओगे, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। लेकिन राजू का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। उधर मोहन खेत में काम करते हुए सोचता है कि काश उसका बेटा उसे समझ पाता। काश मेरा बेटा समझ पाता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब उसी के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ उसका भविष्य उज्जवल हो। और सेठ लाला भी यहाँ सब जानकर उसे भड़काने की कोशिश करता है। अरे मोहन, क्या बात है? तुम्हारा अपना बेटा ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो तुम? इसे तुम्हारी कदर ही नहीं है। सच कहूं तो ऐसे बेटे के लिए खेत संभालना बेकार है। बेच दो सब और आराम से जियो। पर मोहन अपने गुस्से को दबाते हुए बड़े ही प्यार से सेठ लाला को जवाब देता है। सुनो लाला, बेटा आज साथ नहीं दे रहा है तो क्या हुआ? कल वही मेरा सहारा बनेगा। मैं जो कुछ भी मेहनत करता हूँ उसके लिए करता हूँ, ताकि उसे कभी झुकना ना पड़े। खेत मेरे लिए जमीन नहीं है, ये मेरे बेटे का भविष्य है लाला। इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। मेरा बेटा आज नहीं तो कल समझ जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो। उधर राधा भी राजू को समझाने लगती है। राजू, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने यहाँ गलत कहा। कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए ही मेहनत करता है। तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन राधा, मुझे लगता है उन्हें मेरी परवाह ही नहीं। वह हमेशा खेत में ही रहते हैं, मेरी कोई परवाह ही नहीं करते, मुझे समय भी नहीं देते। तुम ही बताओ तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? कुछ भी कहो राजू, पर तुमने यहाँ सही नहीं किया। तुम्हारा यहाँ व्यवहार गलत है। उधर मोहन बहुत समय से धूप में काम करने के कारण बेहोश होकर गिर जाता है। पास में खड़े एक व्यक्ति ने यहाँ सब देखा। देखकर लोगों को मदद के लिए पुकारने लगता है। अरे किसान भाई गिर गए हैं, कोई पानी लेकर आओ। लगता है धूप के कारण बेहोश हो गए हैं। यह खबर जब मोहन को पता चली, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भागता हुआ अपने पिता पास आता है और रोते हुए कहता है, पापा, आंखें खोलिए ना पापा,
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आपके प्यार को समझा ही नहीं। आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते रहे और मैं आपको ही गलत समझता रहा। पापा, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, बस आप उठ जाइए। राजू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसे अपने पिता का महत्व समझ में आया। राजू के पिता उसे बड़े प्यार से समझाने लगते हैं। अरे बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि तुम सही रास्ता चुनो और अपनी जिम्मेदारी समझो। राजू, अब तुम्हें सच में समझ आ गया, पिता का प्यार सबसे गहरा होता है। घर आने के बाद दादी ने दोनों बच्चों को समझाया। बच्चों, माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। उनकी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। उन्हें कभी दुख मत देना। इन सब से राजू को यहाँ समझ आ गया था कि माता पिता का प्यार अनमोल होता है और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका प्यार सबसे अनमोल होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल कहानी लवर को जरूर सब्सक्राइब करें।